तीसरा बाब, जिंदगी में कहाँ जाना है। आपकी जिंदगी आपका जहाज है और आप कप्तान हैं। अपना रास्ता मुंतखब करें, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से थामें और अपने रास्ते पर चलें। माइकल जोसेफसन। अगर आपको इस ताकत का इदराक है जो आप अपनी जिंदगी पर रखते हैं, तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने हर तसव्वुर को हकीकत के रूप में ढालने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ये बिल्कुल वही इदराक है जिसे आपको हासिल करने और कबूल करने की जरूरत है, ताकि आप अपने जहाज को अपनी मतलूबा समत में ले जा सकें। यहां इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह हम में से बहुत से लोगों के लिए आसान काम नहीं है। हम बहुत बार उलझन का शिकार हो जाते हैं, जहां हमें खुद पता नहीं चलता कि हम आखिर चाहते क्या हैं, और सतही ख्वाहिशात का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये हमारे अतराफ के लोग होते हैं जो हम पर असर अंदाज होते हैं, और हम उनके ज़ेरे असर एक ऐसी समत इख्तियार कर लेते हैं जिसकी तरफ वो हमें धकेल देते हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमें दिलकश लगती हैं और हमारी तवज्जो उनकी तरफ मरकूज हो जाती है। आइए आगे बढ़ने से पहले इन दो तसव्वुरात की जांच करें, ताकि आप समझ जाएं कि हम गलत रास्तों पर क्यों घूमते रहते हैं। लोगों के ज़ेरे असर किस तरह हम गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उस वक्त के बारे में सोचें जब आपने अपने किसी दोस्त को फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, रियल एस्टेट वगैरह के जरिए हजारों डॉलर कमाते हुए देखा, और आपको लगा कि यह आपके सफरे हयात के लिए भी आपके करियर का सही रास्ता है। या शायद आपने अपने कजन की कहानियां सुनी हो कि उसकी स्टॉक में सरमायाकारी उसके लिए किस कदर नफा बख्श साबित हो रही है, और आपने भी स्टॉक में किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया हो। या हो सकता है आपके शरीक हयात ने आपको किसी खास कारोबार को इख्तियार करने पर आमादा किया हो, क्योंकि उन्हें यह मुनाफा बख्श लगता हो। या कुछ मुतासिर कुन अफराद आपको इस बात पर कायल कर लेते हैं कि उनकी तरबियत या उनका कारोबार ही मौजू या वाहिद कारोबार है जो आपके ख्वाबों को हकीकत से हमकिनार करने में मददगार साबित हो सकता है। या आपका खानदान आपके लिए करियर का फैसला करता है, क्योंकि या तो वो इसी करियर में है, या वो चाहते हैं कि आपको वो करियर मिले जिसे वो चाहते हुए भी अपना नहीं सके थे। अगर आप इन या इसी तरह के मिलते जुलते हालात से गुजर चुके हैं, तो आप जानते होंगे कि इस तरह के असरात हमें उनकी मतलूबा समत की तरफ खींचने में किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं। पिछले जुमले में जोर उन पर है। जब आप ऐसे किसी रास्ते पर चलते हैं तो ये आपका नहीं है। आप एक समत चलते हैं, लेकिन उस समत का इंतखाब आपने नहीं किया है। आप ऐसी चीजों, सरगर्मियों, ख्यालात, कोशिशों, इक़दामात और करियर के रास्तों की तरफ मुतवज्जे होते रहते हैं जो दूसरे आपके लिए मुंतखब करते हैं, या आपको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इंतखाब करना पड़ता है। मेरी बात का गलत मतलब ना लें। मेरा यह मतलब नहीं है कि अपने प्यारों की बात नहीं सुननी चाहिए या उनकी तजावीज पर गौर नहीं करना चाहिए। दूसरों का ख्याल रखना अच्छा होता है, अपने प्यारों को खुश रखना और बसा औकात उनकी मर्जी पर चलना भी अच्छा होता है। ताहम जब आपकी जिंदगी की समत
तय करने का फैसला करने की बात आती है, तो ये इंतखाब सिर्फ आपका होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये आपकी जिंदगी है। आप यकीनी तौर पर अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर नहीं पहुंचना चाहते होंगे जहां आपको एहसास निदामत हो कि आप जिंदगी में जो कुछ करना चाहते थे वो ना कर सके। इसी तरह दूसरों से भी राय और तजावीज लेना बिल्कुल ठीक है। क्या पता कब कोई ऐसी चीज तजवीज करे जो दर हकीकत आपकी हकीकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो और आप अपने आप को सही समत में चलते हुए पाएं। ऐसा तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप क्या चाहते हैं। जब तक आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए सही और दानिशमंदाना इंतखाब करना आसान नहीं होगा। आप लोगों का असर बहुत ज्यादा भी कबूल कर सकते हैं और यही असर बाज़ औक़ात हमें ऐसी चीजों का इंतखाब करने पर मजबूर करता है जिनके हम दरअसल ख्वाहिशमंद ही नहीं होते। अपने लिए हकीकी मायनों में फरोग पजीर और बामकसद जिंदगी की तामीर के लिए आपको अपने लिए समत का फैसला बजाते खुद करने की जरूरत है। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम यानी SOS। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम SOS एक बहुत बड़ा मखमसा है जिससे हम में से बहुत से लोग गुजर चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी राह मुतय्यन करने के बाद अपने मकसद की तरफ रवां होते हैं, लेकिन अचानक कोई बहुत दिल फरेब चीज कहीं से नमूदार होती है और हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लेती है। इससे पहले कि हमें इसका इदराक हो, हम इसी दिल फरेब समत में चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हम किसी और चीज के बारे में सुनते हैं जो हमारे लिए मजीद दिलकश साबित होती है और हस्बे मामूल एक बार फिर हम अपनी समत बदल लेते हैं। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम यानी SOS काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ज्यादातर मामलात में यह हमें गलत इंतखाब करने, अपने मकसद के हसूल को छोड़ने और ऐसी चीज का इंतखाब करने पर मजबूर करता है जो हमारे लिए नहीं होती। जी हां, बाज़ औक़ात ये एक फितरी जज्बा होता है कि आप किसी ऐसी चीज की तरफ खींचने लगते हैं जो आपके तखय्युल के लिए बहुत दिलकश होती है। लेकिन अगर आप इसी पगडंडी पर चलने लगें तो ऐन मुमकिन है आप कभी भी किसी भी रास्ते पर कायम नहीं रहेंगे। जब आप रास्ते ही बदलते रहेंगे तो इम्कान यही है कि भटक जाएंगे और मंजिल मकसूद तक पहुंचना मुहाल होगा। याद रखें, जब हम किसी वाज़े मकसद के लिए पुख्ता अज़्म करते हैं तो ही हम हकीकी नताइज हासिल कर सकते हैं। मुसलसल मेहनत और साबित कदमी ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। लेकिन इसके बरक्स हमेशा चमकती चीज के पीछे भागने की रविश वक्ती तौर पर तफरीह का जरिया तो हो सकती है, लेकिन दर हकीकत इस तरह आप अपनी मंजिल से दूर हो रहे होते हैं। अपने लिए सही सम तलाश करने के लिए आपको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम यानी SOS और लोगों से मुतासिर होने दोनों रवैयों से परहेज करने की जरूरत है। जब आप इन रवैयों की दुरुस्ती पर काम करने लगते हैं तब आपको ये वाज़े करना होता है कि कामयाबी आपके लिए क्या मायने रखती है। जिंदगी एक कुतुब नुमा की तरह है। जब आप अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से तय कर लेते हैं तो ये आपको सही समत में ले जाएगा। नामालूम
सही सम तलाश करने के लिए आपको अपने अहदाफ का तयन करने की जरूरत है, और उससे हमें एक और अहम पहलू पर गौर करने का मौका मिलता है। अहदाफ किस चीज से मुतल्लिक हैं? बेशक आप जिस शोबे में कामयाब होना चाहते हैं उससे मुतल्लिक। लेकिन वो क्या है जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं? ये बिल्कुल वही चीज है जिस पर आपको तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। आपका अपना मुनफरिद कामयाबी का तसव्वुर। इस किताब का उन्वान है रोड मैपर। उसका मतलब है कि ये आपको यकीनी तौर पर इस किस्म की कामयाबी की तरफ ले जाने में मदद करेगी जिसका आप तसव्वुर करते हैं। लेकिन यहां गौरतलब बात यह है कि आप ही वो हस्ती हैं जो वजाहत कर सकते हैं कि आपके लिए कामयाबी का क्या मतलब है। बदकिस्मती से दौरे हाजिर में आम तौर पर मालो दौलत की फरावानी को कामयाबी से ताबीर किया जाता है, और जो शख्स जितना ज्यादा पैसा कमाता है उसको उतना ही ज्यादा कामयाब गर्दाना जाता है। यहां यह समझना अज हद जरूरी है कि लफ्ज कामयाबी एक इस्तलाह है जिसके मायनी हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होते हैं। किसी के लिए कामयाबी $500, $5,000 या $50,000 कमा लेना है। किसी और के लिए यह खानदान का सहारा बनना हो सकती है। किसी के लिए यह सफर कर सकने के लिए असबाब की फरावानी हो सकती है। किसी दूसरे शख्स के लिए यह इंसानियत की खदमत करने का मौका हो सकती है, और किसी और शख्स के लिए यह अपनी तनख्वाह से बढ़कर कमाना हो सकती है। चूंकि मैं एक मुसलमान हूं और मेरा अपने मजहब पर पुख्ता यकीन है, इसीलिए मजहब के अंसर को भी जेरे बहस लाया जाएगा। अगर यह पहलू आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाता है और आप उस पर यकीन रखते हैं तो इसे जरूर सुनें। अगर यह आपकी इक़दार के मुताबिक नहीं है तो बिला झिझक इसे छोड़ दें और उन हिस्सों को सुनें जो आपके अकीदे के मुताबिक हैं। मजहब ने हमें जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर दिया है ताकि आप तसव्वुर कर सकें कि आप गुनाहगार हैं तो आपको क्या मिलेगा, और अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको क्या अजर मिलेगा। ये तसव्वुरात अहदाफ के तौर पर काम करते हैं, और आप समझते हैं कि आपको जिंदगी में कुछ चीजें क्यों करनी चाहिए और दूसरों से क्यों परहेज करना चाहिए। आपको मालूम है कि आपको नेक अमाल क्यों करने चाहिए, क्योंकि ये आखिरत में जन्नत की तरफ ले जाएंगे। जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर मकसद हयात के तौर पर काम करता है। आप अच्छी तरह आगाह हैं कि जब आप इस सयारे पर अपनी आजमाइश जो जिंदगी की सूरत में आपको दी गई है, इसमें आखिरकार आपको क्या मिलेगा। हम अपनी जिंदगी में अपने लिए जो अहदाफ तय करते हैं वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम करते हैं, लेकिन अपने लिए बामायनी अहदाफ तय करने के लिए आपको वाज़ेह तौर पर यह समझ होनी चाहिए कि आपके नजदीक कामयाबी का तसव्वुर दर हकीकत क्या है। यहां आपके लिए एक और मश्क है। सोचें कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। आपको जो भी जवाबात मिले उन्हें लिख लें। इसके अलावा अपनी बुनियादी इक़दार पर गौर करें। आपके अकायद क्या हैं और आप अपनी जिंदगी को एक खास तरीके से गुजारने के लिए हमेशा किन उसूलों की पैरवी करते हैं। इन सरगर्मियों पर गौर करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा पुरमुसर्रत होती हैं। मजीद ये कि इसके अलावा इस बारे में सोचें
کہ آپ کی نظر میں کامیابی کی تعریف کیا ہے۔ یہ بالکل بہتر رہے گا کہ آپ کچھ وقت صرف کر کے اپنے نزدیک کامیابی کے اصل تصور کو واضح کر لیں۔ اپنا وقت لیں، کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اس پہلو کی مکمل وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کامیابی کے بارے میں اپنے تصور کو جتنا واضح کر لیں گے، آپ کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے صحیح روڈ میپ بنانا اتنا ہی آسان ہوگا۔ سب کچھ ممکن ہے۔ یاد رہے، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کتاب میں اسلام کے کچھ تصورات کی مدد لی جائے گی، تو اب ایک مزید تصور پر بات ہوگی۔ جب بھی ہم کسی سفر پر نکلتے ہیں اور کسی مقصد کے حصول کے لیے قسمت آزمائی کرتے ہیں، تو ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم اسے حاصل بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ ہم جو بات فراموش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ سورج سے لے کر چاند تک، درختوں سے لے کر پہاڑوں تک، ہر چیز صرف اور صرف انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ اس تصور کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، تو آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ تمام چیلنجز بھی آپ کے لیے ہیں۔ آپ کے پاس وسائل، ہنر پیدا کرنے اور رکاوٹوں پر قابو پانے کی صلاحیت ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز حاصل کرنے کی خواہش بھی ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ خود پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور اپنے سے کم نوازے گئے افراد کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم شکر گزار اور برکت سے نوازے گئے محسوس کریں۔ اگرچہ یہ کتاب کاروبار کے بارے میں ہے، تاہم یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے موضوع کو بھی زیر بحث لائے گی، کیونکہ آپ کو اپنے مقاصد کے حصول اور کاروبار کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ اور شخصیت کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود کو ایک خاص مطلوبہ مائنڈ سیٹ اور شخصیت کے مطابق تشکیل نہ دے لیں۔ زندگی میں کہاں جانا ہے؟ مزید یہ کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمیں زندگی میں جن بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ در حقیقت ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے شدہ طریقہ کار ہے، اور جو ان آزمائشوں میں سرخرو ٹھہرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس نے آپ کو اس سے نپٹنے کی طاقت دی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ ترجمہ: اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ آپ کو صرف آپ کی طاقت اور بوجھ کو سنبھالنے کی صلاحیت کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں تو ہی صرف آپ اس سے گزریں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا اور کتنی حد تک برداشت کر سکتے ہیں، اور اسی کے مطابق آپ کو آزماتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ کسی امتحان سے گزرتے ہیں، جان لیں کہ اگر آپ اس سے سرخرو ہونے کی طاقت اور عزم کا اظہار کرتے ہیں تو آپ یقینی طور پر اس کا کامیابی سے مقابلہ کر لیں گے۔ آپ میں اگر اسے برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اور اگر آپ ثابت قدم رہے تو آپ
सुरंग की दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। ख्याल रहे कि ये यकीनी बनाएं कि आपकी रहनुमाई के लिए आपके पास एक अच्छी मंसूबाबंदी का हामिल रोड मैप है। अगले बाब में इस पर मजीद रोशनी डाली जाएगी।